हमेशा जिन जो होते हैं ना, ये आपको नुकसान पहुंचाने ही नहीं आते। कभी कभी इनको भेजा भी जाता है आपके फ़ायदे के लिए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूं आशी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, स्टोरीज़ हम लोग आप लोगों के लिए आज भी हमारे पास काफ़ी टफ टाइम है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आज भी आपकी स्टोरीज़ निकाल लेना ताकि गैप ना हो। हाँ बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट द स्टोरीज़। आशी, हम इंसान है ना, हमें ताकत, हमें स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? हम खाना खाते हैं, हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, हमें ताकत मिलती है, हमारे मसल्स एक्टिव होते हैं। हम चीनी खाते हैं तो हम, या कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन वही हम में से कोई एक इंसान कोई ऐसी चीज़ खाए जिसको खाने से उसको एनर्जी मिले, जिसको खाने से उसको ताकत मिले, और वो आम इंसान के लिए बहुत ही अजीब और हैरान कुन बात हो। ये किस्सा है बच्चे का। एक घर में अजीबोगरीब हरकतें होना शुरू हुई अचानक से। इससे पहले सब कुछ सही था, नॉर्मल था, लेकिन अचानक उस घर में कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हुई। जैसे कि उस घर की जो औरत होती थी वो रात को खाना पकाने के बाद अपने चूल्हे बंद करके, किचन सारा समेट कर, घर की सफाई कर कर फिर जाके बच्चों के साथ, मियाँ के साथ सोती थी। सुबह जब उठती थी तो वो देखती थी कि किचन की हालत ख़राब है, अजीब सी स्मेल है और चूल्हा जल रहा है। ये तो अक्सर मेरे साथ भी होता है। ना करो। लिटरली मेरे साथ होता है। मतलब ऐसा था कि घर में बच्चे हैं तो पता ही नहीं चलता, रात के टाइम पे सारा समेट के मेरी वाइफ छोड़ के चली जाती है किचन। सुबह को उठे तो वही 8-10 प्लेटें बाहर पड़ी हुई हैं। और कभी कभार तो मतलब चूल्हे के, जैसे रात के टाइम पे हमारे पास गैस चली जाती है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, 10 बजे गैस हमारे पास चली जाती है तो अक्सर सुबह को उठो तो नॉब खुला हुआ था गैस का। I don't know, ये बच्चे करते हैं या ये खुद ब खुद हो जाए। नहीं, देखो, डिपेंड करता है तुम्हारे पास। तो अब बच्चों को पता होना चाहिए कि रात को गैस नहीं आता। अगर नॉब खोलते भी तो बंद कर देंगे, कंटिन्यू से गैस निकलता है, घर में गैस भर सकता है और मतलब बहुत बुरा हो सकता है। खैर, तो उसकी माँ सुबह उठी तो चूल्हा ऑन, गैस जल रहा है, उसमें आग जल रही है। अच्छा, आग जल रही है? आग जल रही है। ओके। अब वो उसने देखा कि मेरे बच्चे, एक बेटा मेरा 6 साल का है, ठीक है, दूसरा मेरा बेटा 4 साल का है, बेटी मेरी 3 साल की है। ये चूल्हा कौन ऑन करता है और उसमें से फायर जल रही है। बहरहाल एक बार इग्नोर किया, दूसरी बार इग्नोर किया, तीसरी बार उसने, हो सकता है मेरा मियाँ करता हो ना, रात को भूख लगती हो, कुछ बनाता हो। कंटिन्यू रातों में होने लगा ये। उसने अपने मियाँ से पूछा कि आप रात में उठे थे? तो उसने बोला हाँ उठा था। फिर आपने क्या किया? बोला कुछ नहीं, मैं पानी पिया, सो गया। अच्छा। फिर बच्चों से पूछा कि आप में से कोई उठा था? तो जाहिर सी बात है 4 साल वाले से तो नहीं पूछ सकती, वो तो चूल्हे तक उसका हाथ ही नहीं जाता, ऊपर था। उससे पूछा बड़े बेटे से, 6 साल वाले से, कि भाई तुमने चूल्हा ऑन किया? अब वो बड़ी हैरत से अपनी माँ को देख रहा है, बच्चा जिसकी उम्र 6 साल थी, कि मैं इसको क्या जवाब दूं। माँ ने फिर पूछा, मुझे बताओ कि रात को उठे थे? तो उसने कहा हाँ माँ उठा था। बोला अच्छा, क्या किया? बोला कुछ नहीं, सो गया। अच्छा, भूख लगी थी? तो कहने लगी हाँ भूख लगी थी। क्या खाया? मैंने फ्रिज से निकाल के चीज़ खाई। अच्छा ठीक है। अब माँ परेशान। जिस दिन माँ ने ये इंक्वायरी की उस रात चूल्हा नहीं जला। अब क्या हुआ जनाब,
2 दिन के बाद दोबारा ये काम शुरू हो गया, दूसरी रात। अब जब उसके बाद सुबह में उसने देखा चूल्हा जल रहा है, तो इसने कहा कि आज रात को मैं चेक करती हूँ, मैं सोती नहीं हूँ, देखती हूँ मसला क्या है। ये क्या किया इसने कि खामोशी से ड्रामा सोने का करके लेट गई। जब लेट गई तो तकरीबन रात के बताती है कि 2-2:30 बजे मेरा बेटा उठा और वो किचन में गया। कहने लगी मैंने उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं दिया कि मैं जाग रही हूँ या कुछ। कहने लगी मैंने उसको जाने दिया। वो गया, वो सीधा किचन में गया, तो उसने जाके वहाँ पे चूल्हा जलाया। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। कहने लगी कि मैं खामोशी से बढ़ी किचन की तरफ और दीवार को टेक लगा के खड़ी हो गई। क्या देखती हूँ, चूल्हे की जो आग है उसमें एक अजीब व गरीब शक्ल बनी हुई हो रही है। उस आग में शक्ल बनी हुई है जैसे शैतान टाइप की, जिन टाइप की एक शक्ल उस आग में है। और मेरा बेटा उसके चेहरे पे, उसके गालों पे अपना हाथ फेर रहा है। मतलब आग पे हाथ फेर रहा है। कहने लगी जब मैंने ये सीन देखा तो मेरी चीख निकल गई कि मेरा बेटा आग में हाथ डाले खड़ा है। तो मैंने बेटे को आवाज़ दी, चीखी, किचन की तरफ भागी, फ्लेम बंद हो गया, बेटा मेरा बेहोश होके गिर गया। मैंने बेटे को गोद में उठाया, आके लिटाया, उसके हाथ चेक किए तो हाथ जले हुए नहीं थे। तो अगर वो रोज़ ऐसा ही करता था तो हाथ तो उसके जलते, हाथ जले हुए नहीं थे। किचन से ना अजीब सी स्मेल आना शुरू हुई। बोले मैं किचन की तरफ भागी तो मैंने देखा हड्डियाँ पड़ी हुई हैं जो हमने खाई भी नहीं था, गोश्त, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं उसी चूल्हे पे जिसमें से आग निकल रही थी। मैंने मियाँ को उठाया, उसको सारा मामला बताया। यार ये कैसे हो सकता है, मतलब आग किसी को नहीं छोड़ती, आग जलाती है, उसका काम है। अब इन्होंने क्या किया, इसने बोला नहीं कुछ गड़बड़ है। बेटा होश में आया, बेटे से पूछा ये तुम क्या करते हो, क्यों गए हो? बेटा चुप, किसी से बात नहीं की बेटे ने ना। फिर इसके बाप ने बोला कि हम बुलाते हैं किसी आमिल को या इसको लेके चलते हैं और बताते हैं। ये ले गए इसको एक आमिल के पास। अब जनाब आमिल को जब इन्होंने सारा मामला बताया, आमिल ऐसे सर पकड़ के बैठ गया कि ये कैसे हो सकता है, और मैं इस बात को नहीं मानता। ये लगा मेरी लाइफ का ये पहला इस तरह का केस है। बोला अब जो भी है यही है, आप बताओ। लगा ठीक है मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, मैं खुद ही आपके पास आऊँगा कॉल करके। बोला ठीक है। ये चले गए। बोला जब तक तो कुछ दे दो, तब तक उसने कोई तावीज़ वावीज़ दे दिया और बोला ये आप बच्चे को पहना दो। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जो है वो नींद वाले सिरप जो आते हैं बच्चों के, फेनागन टाइप और इस तरह का, वो लिख के दे दिया। वो डॉक्टर ने बोला पिला के रात को सुला दिया करो। खैर इन्होंने 2-3 दिन यही किया। माँ जागती रही, देखा बेटा उठता तो नहीं, बेटा नहीं उठा। आमिल का फ़ोन आया इसके बाप के पास, मुझे आपके घर आना है। बिस्मिल्लाह आ जाए। वो इनके घर पहुंच गए जनाब। घर पहुंच गया, बोला मुझे वो चूल्हा दिखाओ। वो गया उस चूल्हे के पास। वो अपने साथ कुछ माचिस और इस तरह की कोई चीज़ खुद लेकर आया था जो पड़ी हुई थी या कुछ भी था। उसने उस तीली से वो चूल्हा जलाया। तो चूल्हे में से अक्सर हम जो आग का रंग देखते हैं वो होता है येलोइश, रेडिश, ऑरेंज मिक्स कलर की एक आग बन रही होती है। एक पर्पल किस्म की आग जलना शुरू हुई और उसमें एक चेहरा सामने नज़र आया। अब वो सिर्फ बच्चे को नहीं, अब आमिल को भी, उस औरत को भी और उसके मियाँ को भी, इनको नज़र आया। अब आमिल ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आया है भाई, कौन है तू, बच्चे को तू क्यों इस तरह से तंग कर रहा है?
तो कहने लगा मैं बच्चे को तंग तो नहीं कर रहा। बोला फिर? कहने लगा मुझे ये बच्चा अच्छा लगता है। ये बच्चा बहुत बीमार है, इस बच्चे को मैं अगर ये नहीं करूँगा तो ये मर जाएगा। अच्छा। इसकी माँ से पूछो कि इन्होंने जब डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा था कि इस बच्चे को खून की कमी है, इसको खून लगेगा। तो पूछो कि इन्होंने फिर कितनी बार खून लगाया? उन्होंने बोला एक बार भी नहीं। बोला तो फिर बच्चा जिंदा कैसे है? वाह। तो बच्चे को मैं बुलाता हूँ, बच्चा आता है, बच्चे को मैं उस अपने आँख से स्ट्रेंथ देता हूँ, उसको ताकत मिलती है, उसका नया दिन उस काम से स्टार्ट होता है। अभी 2 दिन में बच्चा बीमार पड़ा हुआ है क्योंकि उसने मेरे पास विजिट नहीं किया, मेरे साथ नहीं, मेरे पास नहीं आया। जब तक आता रहेगा बच्चा जिंदा रहेगा, जब आना छोड़ दिया बच्चा मर जाएगा। अब माँ बाप के लिए तो ये बड़ी अजियत की बात है। इन्होंने बोला नहीं ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें झूठ भी बोलती हैं कि ये इससे कोई ताकत नहीं मिलती। बोला ठीक है सही है। उसने बोला आमिल ने भाई ये इनके माँ बाप का काम है, तू जहाँ से आया है वहाँ वापस जा। बोला मैं तो इनकी दुआ हूँ। बोला कुछ भी है, दुआ है जो भी है, तू जहाँ से आया वापस जा, अब नहीं आना। उसे कसम उठवाई, उसको भेज दिया। दूसरे दिन से बच्चे की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। वही हॉस्पिटल्स के चक्कर, इधर उधर, ब्लड ना मिले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पूरे 15 दिन के बाद बच्चा एक्सपायर हो गया। ओके। तो हमेशा जिन जो होते हैं ना, ये आपको नुकसान पहुंचाने ही नहीं आते, कभी कभी इनको भेजा भी जाता है आपके फायदे के लिए। मतलब फायदे वाले जिन भी होते हैं यार, जो अच्छे जिन होते हैं, जिन्नात में साहबा भी तो थे, जिन्नात के अपने नबी भी तो थे। हमें नबी वो पता है जो हमारे आए हैं, जितने भी आए हैं, ठीक है, लेकिन उनमें उन सब के नाम तो आपको नहीं पता। पहले नबी का नाम पता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद जो बड़े बड़े नबी हैं, नबी तो सारे ही बड़े, बेशक इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह के पैगंबर थे, हमारे पास पैगाम लेके आए, आखिर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमें पता है। लेकिन वो जो 1 लाख से ऊपर के नबी हैं, बहुतों का जिक्र नहीं है। बहुतों का जिक्र नहीं है। और गालिबन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी शायद वो जिन्नात के साथ बातचीत उनकी चलती रहती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी थे ना, वो जिन्नातों के भी थे, वो इंसानों के भी थे, वो परिंदों के भी थे, कीड़े मकोड़ों के भी थे। कीड़े मकोड़े। हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने, और सबसे ज़्यादा दौलत वाले नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, दौलतमंद नबी। वैसे आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो घर कभी कभार आदमी को हर घर सूट नहीं करता है, हाँ, ठीक है ना, आप कभी किसी नए घर में शिफ्ट हो जाए तो पता चलता है कि आप जो यहाँ पर थे वो डज आके नीचे गिरे हैं, सारे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए और आपका कारोबार ठप होना शुरू हो गया। तो वो एक घर की वजह से भी होता है। इसी तरीके से कभी आपके हालात बहुत ख़राब हो, लेकिन अगर आपने घर आप शिफ्ट करके किसी और घर में, तो उस घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, मैंने आज तक ये बात जिक्र नहीं की, मैं बताता हूँ तेरे के साथ। ये जो हमारा स्टूडियो है जहाँ पे अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे, अभी तो आजकल हम गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम गाड़ी में बैठ के रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं। वो जो कमरा है अपना, मेरा कभी हाथ यूँ तंग नहीं हुआ ना, कभी भी हाथ तंग नहीं हुआ मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन क्या हुआ कि मेरा बड़ा ख़तरनाक किस्म से ना हाथ यूँ तंग हो गया। मतलब जैसे विंटर वेकेशंस आती थी, समर वेकेशंस आती थी, तो उनमें क्या होता था कि हमारे 2 महीने के लिए स्कूल बंद और फीस की रिकवरीज बंद हो जाती थी। एक वक्त आया कि मैं बिल्कुल यूँ हो गया ना कि यार अब मैं क्या करूँ, हाथ में पैसा बिल्कुल नहीं है, घर चलाना है आगे, 2 महीने का किस्सा है। यकीन मानेगा, मेरे वहमो गुमान में नहीं, मेरी बीवी ने मुझे बोला परेशान नहीं हो, अल्लाह आसानी करेगा। ओके, मैंने कबर्ड की सफाई की अपनी,
वो जो टॉयलेट है वहाँ पे कबर्ड हुआ करता, जिसका अक्सर दरवाज़ा यूँ खुल जाता है, हमारे स्टोरीज में आपने देखा होगा। उस कबर्ड में मैंने कपड़े की वो जब सफाई वफाई करवा शुरू की, सेटिंग वेटिंग करना शुरू की, मेरे कपड़ों के बीच में से 500 की गट्ठी, 500 की गट्ठियाँ निकली। मतलब 500 की गट्ठियाँ नहीं, सॉरी 500 की एक गट्ठी, मतलब कितने हो गए? 5,00,000 50,000 50,000 50,000 की एक गट्ठी निकली। मैंने कहा यार वाह, हो गया काम। तो शायद वो जो हमारा कमरा है, स्टूडियो है, वहाँ पर जो मखलूक है वो मेरे फेवरेबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अपनी बेटी को अकेला हम कमरे में छोड़ के जाते थे, जैसे 2 मिनट के लिए मेरी वाइफ चली तो गई वो किचन टेक में, केयर करती थे। तो वो बंदी वहाँ पे खड़ी होकर टेक केयर करती थी। और मेरी बेटी अब अपने इस एज में आके बताती है कि नहीं, यहाँ पर जो बंदी है वो मेरा ख्याल रखती थी हमेशा, और अगर आप अकेला छोड़ के जाते थे 2 मिनट के लिए भी तो वो गुस्से से आपको माँ को देखती गुस्से से देखती देखती थी। तो मतलब ये बात सही है कि जन्नात सिर्फ नुकसानात नहीं देते हैं, फ़ायदे भी देते हैं। वेल, अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई स्टोरी हुई है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और हम आपकी स्टोरी डॉक्टर काशिफ की ज़बानी इंशाल्लाह अपनी स्टोरी अपने चैनल पर रिलीज़ करेंगे। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और देखिए फोकस डिफोकस होना शुरू हो गया वहाँ पर मसला। खैर, आपको आज की स्टोरी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। फ़िलहाल तक के लिए सी या बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।